सो गाइस बात करते हैं कि आखिर कौन बना है बिग बॉस के घर का नया टाइम गॉड और आखिर तांडव क्या हुआ है भाई, किसकी वजह से और क्या हुआ है कि घर में जो बवाल मच गया है भाई टाइम गॉड के बनते ही, उसकी क्या वजह रही है सब कुछ बताऊंगा आगे वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सभी से बोलना चाहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, बात करता हूं बिग बॉस के घर के अंदर हुए तांडव और अगले टाइम गॉड की। देखिए दोस्तों क्या है कि आपको बताना चाहता हूं, जो आज का आपने एपिसोड देखा होगा तो उस एपिसोड के अंदर क्या हुआ था कि जो टाइम गॉड की रेस में जो 3 लोग बचे हुए थे उसमें था विवियन, ईसा और ईडन। ठीक है, अब भाई देखो रजत ने क्या किया था, पहले दिग्विजय से जाके बोल के आया कि मैं ईसा को सपोर्ट करूंगा। ठीक है, ईसा टाइम गॉड बने और वापिस से आके ईडन के पास आया और ईडन से बोल दिया कि ईडन जी जो है मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ बोला और सारा जी को यह समझा दिया था कि आपका जो वीकेंड के बाद पे अगर इविक्शन होने वाला होगा तो आप खुद टाइम गॉड ना बनो, ईसा को बना दो और ईसा के पास वो पावर होगी कि वो आप सेव कर लो, तो आपका सारा जी जब इविक्शन होगा ईसा आपको सेव कर लेगी। ये दिमाग लगाया तो ये सारा आंसर ठीक है, तो अच्छी बात है मेरे लिए। और अगर मैं रेस में रहूंगी टाइम गॉड बनने की तो कहीं अगर ना बन पाई, कहीं दूसरे ग्रुप को कोई टाइम गॉड बन गया तो मैं क्या करूंगी। तो ईसा ने सोचा ठीक, सॉरी सारा ने सोचा ठीक है भाई मैं नहीं बनती हूँ टाइम गॉड। अच्छा, विवियन, ईसा और ईडन ये 3 लोग थे। अब क्या हुआ कि जो है रजत के कंधे पर टास्क कुछ ऐसा था कि जो 3 लोग रनिंग में हैं टाइम गॉड बनने की, उनको अपने कंधे पे बैठा के टहलना होगा और जितनी जो लास्ट में बचेगा वो टाइम गॉड बन जाएगा। ठीक है, तो रजत के पीठ पे बैठ गया विवियन डिसेना, ठीक है, और अविनाश की पीठ पे बैठ गए ईसा सिंह और हमारी करणवीर मेहरा की पीठ पे बैठ गई ईडन। अब भाई देखो ईडन तो मोटी ताजी है, तगड़ी भाई, ठीक है, तो वो करणवीर मेहरा की पीठ पे बैठी हुई थी और जो यहाँ पर अविनाश की पीठ पे जो ईसा थी हमारी, तो ईसा तो वैसे भी दुबली पतली है तो उसकी पीठ पे बैठी रही, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो हमारे थे ये विवियन रजत की पीठ पे थे, रजत तो रोकने के लिए रोक रहे थे लेकिन रजत और विवियन दोनों का एक ही माइंड है, दोनों एक ही ग्रुप में, एक तरीके से दोनों का प्लान था कि ईसा को बनाना है और ईडन को बनाना है, लेकिन कहीं ना कहीं विवियन के मन में था कि ईसा को बनाना है, तो विवियन खुद भी उतरने की कोशिश करता है और रजत छोड़ भी देता है, तो वो तो पहले आउट हो गए, तो विवियन तो खुद नहीं बना। अब बचा कौन, ईसा और ईडन। तो कहीं ना कहीं रजत बार बार जाकर के जो है अविनाश से और ईसा से बोल रहा था कि आपको बस थोड़ी देर और रुके रहना है, उतरना नहीं देना है, बस टांग के रखना है ऊपर। बस उधर जो है करणवीर में लगभग थक गया है क्योंकि भाई इतनी वजन लड़की है भाई ईडन, यार आपने देखा होगा हॉटनेस भी है इतनी, तो वो उसके ऊपर लदी हुई थी, तो इसीलिए वो चीज बोली, तो धीरे धीरे से कर रहे थे। उसी के टाइम पे जब ईडन ने ये देखा कि रजत कल मेरे पास आके बोल रहा था कि हम आपको टाइम गॉड बनाएंगे और आज देखो उधर ईसा को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए बोलने कि तुम साले पलटू हो, तुम रजत दलाल बिल्कुल पलटू हो, तुम पलट जाते हो बात से वगैरह वगैरह सब बातें मतलब बोली। तो रजत बोलता है भाई यही तो सभी कर रहा था, यही तो मेरा दिमाग था कि ईसा को बनाना है और तुमको ऐसा था बोल के करणवीर के तुम कंधे पे तुमको बैठाना है, इस तरीके से कुछ टास्क होता है। ठीक है, तो वही ईडन चिल्लाती रहती है, ऐसा ऐसा बोलती रहती है, लेकिन भाई ईडन इतना मतलब हैवी है यार, हॉट गर्ल है, तो वो करणवीर के ऊपर बैठी हुई थे, ऊपर कस के पकड़े भी थे लेकिन सड़क रही थी बार बार नीचे वो, और फाइनली वो नीचे सड़क भी गई। तो पहले तो विवियन आउट हो गए, फिर ईडन आउट हो गई और बाद में ईसा तो वैसे भी दुबली पतली लड़की है, तो विनाश आराम से उसको अपनी पीठ पे बैठाए रखा। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब आराम से उसके बाद में ईसा फाइनल टाइम गॉड बन गई। ठीक है, ये कुछ बातें हुई और ये कुछ प्लानिंग थी, सोची समझी रणनीति थी जिससे ईसा को टाइम गॉड बनाया गया। अब ये देखना दिलचस्प हो गया है कि वीकेंड के वार पे ईसा को ये पावर दी जाती है कि नहीं दी जाती है कि आप चाहो तो सारा को सेव कर सकती हो। अगर ये पावर ईसा को दी गई तो डेफिनेटली ईसा सेव कर लेंगी, तो आप समझ लीजिएगा कशिश और तजिंदर सिंह बग्गा दो में से किसी एक का इलेक्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, गेम में ट्विस्ट है भाई, ऐसा हो सकता है। अगर ईसा टाइम गॉड बन गई तो ईसा को अगर पावर दी गई ईसा जरूर बचा लेगी, और कहीं ना कहीं क्योंकि रजत की फ्रेंड है सारा, ठीक है, और ईसा भी उसको भाई मानती है, तो कहीं ना कहीं पूरा एक समीकरण बनकर रखा हुआ है पूरा। ठीक है, तो भाई धीरे धीरे जैसे एपिसोड आगे बढ़ रहे हैं, दिन कट रहे हैं, वैसे मैं सारी अपडेट मैं आपके सामने लेके आता जा रहा हूं। सभी से मैं बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर को दबा दीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे पेज को फॉलो कर लीजिएगा और मिलते हैं ऐसी नया वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।